की बातें लिखना, समाज के उत्थान के लिए कुछ साहित्य का सृजन करना। लेकिन मेरा विचार इतना कुत्सित था, मेरे मन इतने मैले थे कि मैं जब भी पुस्तकें लिखता था तो उसमें भी क्या कहा जाए, अधर्म की बात, वासना की बात, कोई भी अच्छी बातें मैं उसमें नहीं लिखता था। गंदे साहित्यों का मैंने सृजन किया, उसको पढ़ करके कितने लोग पथभ्रष्ट हो गए। और जब मैं चित्र बनाता था तो उसमें भी कभी हमने किसी महापुरुष का चित्र नहीं बनाया, उसमें भी हमने सदा चित्र में वासना ही उकेरी, जिसको देख करके कितने लोगों का मन मलिन हो गया। मैंने समाज को बहुत तरह से पथभ्रष्ट किया, समाज को बर्बाद किया, और इसीलिए आज मैं प्रेत योनि में यहाँ रो रहा हूँ। भगवान महावीर ने सबके दर्द को सुना। उन लोगों ने निवेदन किया कि लोगों को चेताइए, नासमझी में लोग गलती करते हैं, बाद में बहुत रोते हैं। भगवान महावीर ने जब उनके दुखों को सुना, उनके कष्टों को सुना, तो उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उन्होंने आशीर्वाद दिया, और उनके ही कृपा से सारे प्रेतों की प्रेत योनि छूट गई। उन लोगों की वो जो प्रेत योनि थी छूट गई, उन लोगों का उद्धार हो गया। और भगवान महावीर अपने रास्ते चले। जीवन भर उन्होंने समाज को संदेश दिया। वो तो खुद संत थे, ज्ञान की कमी कहाँ थी उनको। जहाँ भी जाते थे, संत क्या करते हैं? सब ज्ञान का प्रचार करते हैं, जीव के कल्याण का मार्ग बतलाते हैं, समाज के उत्थान का मार्ग बतलाते हैं। तो भगवान महावीर वही करते थे। लेकिन इस कथा से क्या पता चलता है कि प्रेत योनि में जो पांचों प्रेत दुख पा रहा था, क्यों? अपने कर्म के बारे में। इसलिए आप लोग समझते हैं कि कर्म का जो है फल अमिट है, और सत्संग में यही बताया जाता है, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। देवी भागवत में कहा गया कि अवश्य ही अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। वो कर्म चाहे शुभ हो या शुभ हो, दोनों ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। जितने भी शास्त्र को उठाइए, हर जगह आपको मिलेगा कि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। और देखिए कर्म का कैसा कैसा नतीजा होता है। पांचों पांडव अज्ञातवास से आ गए। उन लोगों ने निवेदन किया दुर्योधन को कि अब हमारा राज्य लौटा दो। उसने कहा हम कुछ देने वाले नहीं हैं। शर्त तो यही थी, अज्ञातवास से आओगे तो हम राज्य लौटा देंगे। भगवान कृष्ण को भेजा पांडवों ने कि जाइए उनको समझाइए क्या करें, हम लोग क्या खाएंगे पिएंगे, कहाँ रहेंगे। भगवान कृष्ण गए दुर्योधन को समझाने लगे कि देखो दुर्योधन, उन लोगों को अगर तुम राज नहीं लौटा सकता है, तुमको आदत लग गई है राज करने की, कम से कम 5 गांव दे दो, 5 भाई है, किसी तरह से अपना गुजारा कर लेगा। लेकिन दुर्योधन तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी ना। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और जब विवेक मर जाता है तो क्या होता है? व्यक्ति अविवेकी हो जाता है, तो शुभ के बदला अशुभ कर्म में रुचि लेने लगता है। दुर्योधन कहता है शुचि अग्न दातव्यं बिना युद्धेन केशव। आप कहते हैं कि जमीन दे दो, 5 गांव दे दो, अगर उसमें क्षमता है तो आके लड़के ले ले। युद्ध किए बिना मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को देने वाला नहीं हूं। भगवान कृष्ण ने देखा कि ये तो कुछ सुनने वाला नहीं है, तो और समझाने लगे कि दुर्योधन, अच्छे परिवार के तुम राजकुमार हो, तुम पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, तुम धर्म अधर्म को समझो। ये जो तुम चाहते हो कि नहीं दें, भाई का हिस्सा रख लेना चाहते हो, ये अधर्म होता है, तो धर्म अधर्म को समझो। जब ये बात दुर्योधन को कहा गया तो दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, महाभारत का प्रसंग है, उसने क्या कहा, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्तिर जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति केनापि देवान हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। हे कृष्ण, आप हमको धर्म अधर्म समझाते हैं, क्या मैं मूर्ख हूँ? धर्म अधर्म नहीं समझता हूँ? मैं धर्म अधर्म दोनों समझता हूँ, लेकिन धर्म में मेरी रुचि नहीं है और अधर्म से हमको और रुचि नहीं है। अब इसको सीधा सीधा समझिए। दुर्योधन क्या कहता है कि धर्म में मेरी रुचि नहीं है, मैं धर्म करना नहीं चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, और अधर्म में हमको रुचि होती है, अधर्म करना हमको अच्छा लगता है। अधर्म में क्या? अशुभ कर्म। अशुभ कर्म ही अधर्म है। तो देखिए, अब दुर्योधन की बुद्धि खराब हो गई, उसको धर्म करना, पुण्य करना अच्छा नहीं लग रहा है, और उसको अधर्म करना, पाप करना अच्छा लग रहा है। नतीजा क्या हुआ? एक दिन ऐसा आया कि धृतराष्ट्र तो अंधा बैठा है, गांधारी की आंखों पर पट्टी बंधी है,
और उस घर में 100 विधवाएं छाती रो करके, छाती पीट करके विलाप कर रही थी। घर ही श्मशान घाट बन गया था। 100 भाई दुर्योधन मारे चले गए। नतीजा ये हुआ, माना अशुभ कर्म का फल देखिए ये हुआ। तो कहने का मतलब कि कर्म जो है ना हमारे भविष्य का निर्माण करता है। तो सबसे पहली बात है आप ध्यान भक्ति कीजिए, बहुत अच्छी बात है, वो भी हमारा ही कर्म है, शुभ कर्म है वो। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि अशुभ कर्म हमसे हो ही नहीं और शुभ कर्म हम छोड़े ही नहीं। अपना कर्म अपने साथ जाता है, कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है। कर्म को समझा जाए, कर्म क्या चीज है। गहना कर्मणो गति, शास्त्र कहता है कर्म की गति बहुत गहन है। क्या गहन है? जब जितना उतरेंगे माने शास्त्रों के गहराई में, संतों की वाणियों में उतरेंगे, तब आपको उसका रहस्य प्रकट होगा। कहते हैं झूठ बोलना पाप है, लेकिन क्या आप कभी सोचे इस पर कि कभी कभी सत्य बोलना भी पुण्य, माने सत्य बोलना ही पाप हो जाता है और झूठ बोलना ही पुण्य हो जाता है। कैसे हो जाता है? छोटी सी बात है, मान लीजिए बच्चे का तबीयत खराब हो जाए, उसकी पाचन शक्ति गड़बड़ा जाए, पेट गड़बड़ हो जाए, घर में मिठाई है, वो जिद कर रहा है कि नहीं मिठाई दो मिठाई दो। अगर माँ मिठाई दे दे तो क्या होगा? उसकी तबीयत खराब होगी, मर भी सकता है। तो माँ कह देती है बाबू घर में मिठाई है ही नहीं, तो झूठ तो बोल गई, लेकिन इस झूठ से उसकी रक्षा हुई, तो ये पुण्य हुआ, पाप नहीं हुआ। हमारे पूज्यपाद संत प्रबंध जी महाराज एक दिन प्रवचन में बोले कि कभी ऐसा होता है कि गर्भवती माता जाती है डॉक्टर के पास और अस्वस्थ हो जाती है। मान लीजिए पेट में बच्चा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसी स्थिति में है कि अगर डॉक्टर बच्चे को बचाना चाहे तो माँ मर जाएगी, अगर माँ को बचाना चाहे तो बच्चे का जीवन बचने वाला नहीं है। तो कभी कभी पेट के अंदर डॉक्टर बच्चे को काट करके निकाल देता है कि कम से कम माँ जीवित रह जाए, क्योंकि माँ जीवित रहेगी तो दूसरे बच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर माँ ही मर जाए तो बच्चे को कौन पालन पोषण करेगा? तो वहाँ पर क्या होता है, तो बच्चे माँ को बचाने के लिए बच्चे को भी कभी कभी मारना पड़ जाता है, माँ के जीवन को बचाने के लिए। तो डॉक्टर क्या करता है कि पेट में भी बच्चे को बना उसको काट करके किसी तरह से शरीर से निकाल देता है। तो क्या उस डॉक्टर को हिंसा का पाप लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर में हिंसा का भाव नहीं है। वो तो उस माता के जीवन की रक्षा के लिए प्रयास कर रहा है। वो आई है कि हमारे जीवन की रक्षा कर दीजिए, और इसके लिए माता के जीवन की रक्षा के लिए उसने भ्रूण की हत्या कर दी। तो वो पाप नहीं हुआ, यहाँ हिंसा भी पुण्य हो गया। तो बहुत विचार करना चाहिए। लोग कहते हैं नहीं नहीं अभी तो हम संसार में रहते हैं, दीक्षा कैसे लेंगे, कभी कभी झूठ बोलना पड़ जाता है। आप किस नियत से झूठ बोलते हैं? आप सोच के देखिए। अगर आप दूसरे को ठगने के लिए झूठ बोलते हैं, वास्तव में झूठ है, पाप लगेगा। किसी को हानि पहुंचा करके आप अपने को लाभ पहुंचाते हैं, ये झूठ है। लेकिन कभी कभी अनायास बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि लोग बोल जाता है, कभी हंसी में, कभी किसी कारण से। उन सब से ये नहीं है कि वो पाप हो गया या फिर उससे बहुत बड़ा हमको माना उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत ही मक्कार धोखेबाज आदमी है। अब वो अगर आपको पूछे कि आपके पॉकेट में 5000 रुपया है तो हमको दीजिए, आप जानते हैं रुपया है, अगर आप हाँ कहेंगे तो उसको देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो दुश्मन बन जाएगा। आप दे देते हैं तो क्या करेगा? जाके शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, लौटा के तो देगा नहीं कभी आपको। तो क्या आपको दे देना चाहिए? उसमें आपको झूठ बोलना चाहिए नहीं है? क्यों? जानते हैं गलत काम में लगाएगा। हाँ, अगर वो भूखे मर रहा है और आपसे 100 रुपया मांगता है, अगर उस समय आपका ये नहीं है तो आपको पाप लगेगा। क्यों? भूख से हो सकता है वो मर जाए, तो आपके मदद नहीं करने से मर सकता है। लेकिन देखिए विचार करने की बात है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मतलब अगर हम झूठ बोल दिए तो पाप हो गया, उसका परिणाम क्या होगा उस पर विचार कीजिए। इसलिए कहा गया कि कर्म की गति बहुत गहन है, बहुत सोच विचार के कर्म करना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, बुए सो लुड़े निदान। हमारा मनुष्य शरीर ये खेत है, मन वचन और कर्म 3 किसान है, और बीज क्या है? पाप और पुण्य, 2 प्रकार के बीज हैं। आप जो बोना है बीज बोइए, पाप बोइए या पुण्य बोइए। 2 तरह का बीज हम लोग लगाते हैं, जो कर्म करते हैं उसके अनुसार से। तो किसान भी खेत में बीज लगाते हैं, तो क्या होता है?
जितना बीज बोते हैं उससे कई गुना फसल आता है। मान लीजिए अगर 1 क्विंटल गेहूं बो दिया खेत में तो 1 ही क्विंटल नहीं आएगा, कई क्विंटल आता है। लेकिन कब आता है? जब वो बीज बोता है उसके बाद वो चौकी देता है। चौकी देने का मतलब हुआ कि बीज को मिट्टी के अंदर ढक देता है। अगर बीज मिट्टी के अंदर चली गई तभी उसमें से जड़ें निकलेगी, अंकुर फूटेगा, पेड़ निकलेगा, फसल होगी। अगर उसी तरह से बीज को ऊपर में छीट कर चले आवे तो क्या होगा? चिड़िया खा जाएगी, तो कोई फसल होने वाला नहीं है। चिड़िया अगर खा गई तो बीज भी नष्ट, कोई फसल आपका नहीं आया। तो मतलब क्या है कि जब हम बीज को झांपते हैं उसमें जड़ें निकलती है तब फसल होती है तैयार। तो वो तो खेत की बात हुई, बाहर में खेत है। और यहाँ जो तुलसी यहतन खेत है तो यहाँ जो पाप पुण्य 2 बीज है तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लागू होता है। क्या कि अगर आप इस मनुष्य शरीर से मन वचन कर्म से आप खेती करते हैं, माने कोई कर्म करते हैं, पाप पुण्य 2 बीज डालते हैं, तो इसमें भी है कि अगर आप बीज को झांप दिए तो वो फल देगा, आपको फसल आएगी। अगर बीज को नहीं झांपे तो जैसे चिड़िया चुग गई खेत, तो कर्म कर लिए, अब बीज को नहीं झांपे तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, फल समाप्त हो जाएगा। अब कैसे? अब उसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति पुण्य कर्म किया, शुभ कर्म किया, कहीं सत्संग मंदिर बनाया या कोई दान पुण्य किया, ठीक है, तो कर्म कर लिया, ठीक है। ये कौन सा कर्म हुआ? शुभ कर्म हुआ। अगर सत्संग मंदिर बनाया या दान दिया तो शुभ कर्म हुआ। अब है कि झांप करके रखेगा तो उस कर्म का फल मिलेगा उसको। तो शुभ कर्म का फल क्या होगा? शुभ होगा, सुख होगा। हम तो दान पुण्य किए हैं ना, सत्संग मंदिर बनाए, तो हमको तो उसका पुण्य मिलेगा। लेकिन जो पुण्य मिलेगा तो कैसे मिलेगा? तो यहाँ तो बताया गया कि भाई बीज को झांपेंगे तो क्या होगा, तब फसल आती है। तो हम जो कर्म किए तो उसको झांपेंगे कैसे, उघाड़ेंगे कैसे, इसको समझिए। अगर हम शुभ कर्म कर लिए, दान पुण्य किए और उसका हम खूब प्रचार किए, लोगों को बताए, ढिंढोरा पिटवाए कि आज अनाउंस कर दीजिए कि आज का भंडारा मेरी ओर से है, तो ये क्या हुआ? उघाड़ करके रखना, मैंने प्रकट करना, लोगों को बताना। तो जब हम उसको उघाड़ दिए, प्रकट कर दिए, तो क्या हुआ? अच्छा, हम क्यों उसको अनाउंस करवाए, या हम मंदिर में नेम प्लेट क्यों लगवाए कि हमने इतना दान दिया है? मन में था कि कहीं ना कहीं हमारी बड़ाई होगी, हमको यश मिलेगा, लोग बड़ाई करेंगे हमको। तो अब देखिए, मन में ये था कि हमको बड़ाई मिलेगी, तो जब हमने नेम प्लेट लगा दिया कि हमने दान दिया है, या हमने अनाउंस करवा दिया कि आज का भंडारा मेरी तरफ से, सब जान गए, तो लोग जान गए, तो लोग तो बड़ाई किए, कुछ ना कुछ मन में हुआ ये बड़े अच्छे आदमी हैं। तो हमारे मन में तो अभिलाषा थी कि बड़ाई हो, तो बड़ाई तो हो गई, तो बड़ाई हो गई, आपका फसल वही खत्म हो गया, अब आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर शुभ कर्म कर लेते या बिल्कुल किसी को बताते ही नहीं, तो आपको प्रतिष्ठा की लालसा नहीं है, या आपने उसको बताया नहीं, तो कर्म का फल तो आपको मिला नहीं। तब क्या हुआ? वो ढक गया, आपने उसको झांप दिया, किसी को बताया ही नहीं। तब जो उस कर्म का फल होगा तो कई गुना मिलेगा, और कई गुना मिलेगा, क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। शुभ कर्म किए है ना, तब कई गुना मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि एक हाथ से दान करो तो दूसरा हाथ नहीं जाने। शुभ कर्म करो तो उसको झांप करके करो, नेकी कर दरिया में डाल। शुभ कर्म करते हैं तो उसका फल सुख तब आएगा जब उसको हम छिपा करके रखें, प्रचार नहीं करेंगे, प्रतिष्ठा की चाहना नहीं करेंगे। तो हम लोगों की आदत है, लोगों की आदत होती है, शुभ कर्म करते हैं तो उसको प्रचारित करते हैं, उघाड़ कर छोड़ देते हैं, तो उसका फल सुख के रूप में नहीं आता है, उसी समय प्रतिष्ठा मिल करके वो समाप्त हो गया। लेकिन जब जब हम लोग अपकर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तब क्या करते हैं? जब पाप करते हैं तो उसको इतना झांप देते हैं कि कोई जाने नहीं, उल्टा, पूरा उल्टा हो गया। उसको झांप दिए, कोई जाना नहीं, ना कोई जाना, ना कोई गाली दिया, ना कोई निंदा किया। तो आप तो चाहते भी नहीं थे कि निंदा हो या गाली सुने, तो आपको मिला भी नहीं। अगर वो मिल जाता तो यहाँ भी कर्म का फल समाप्त हो जाता। गालियाँ मिल जाती, हो सकता है 2-4 थप्पड़ भी मिल जाता, तो जो भी होता तो उसका कर्म फल तो यहीं मिल जाता हमको, तो बाकी रहता नहीं। यहाँ तो पाप को दिए झांप, कोई किसी को पता चला नहीं, और वही बात हो गई कि अब बीज है तो अंकुर, जड़ें निकलेगी, अंकुर होगा, उसमें फसल तैयार होगा, और कई गुना फल उसका आएगा। तो कई गुना जो फल आएगा तो किसका? पाप का। तो पाप का जब कई गुना फल आएगा तो दुख ही ना आएगा। उसके बाद हम लोग रोते रहेंगे। तो हम लोग को सत्संग में ये ज्ञान होता है कि शुभ कर्म करें तो उसको प्रचारित न करें, और अशुभ कर्म करें ही नहीं। और यदि कर्म हो भी गया, अगर कोई जानेगा तो 2-4 अपमान की बातें होगी, तो वो कर्म फल समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग पाप को देते हैं झांप और शुभ कर्म को देते हैं उघाड़।
तो इसलिए भी हम लोग के जीवन में सुख कम आता है, क्योंकि शुभ कर्म किए तो प्रचारित किए तो उसका फल तो खत्म हो गया, अशुभ कर्म किए तो खूब झांक के किए तो उसका दुख आता है। इसलिए आम लोगों के जीवन में देखा जाता है कि सुख तो सपना ही होता है, लेकिन दुख ही अपना होता है। सुबह शाम दुख में लोग लगे रहते हैं। इसलिए संतों का ज्ञान बतलाता है कि अशुभ कर्म कभी करो ही नहीं, जब करो तो शुभ कर्म ही करो, क्योंकि ये तो शुभ अशुभ दोनों हमारे साथ में जाएगा, जो भी कर्म करेंगे साथ में जाएगा। पलटू साहब कहते हैं अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, करे सो आगे आवे, बाप के करनी बाप पूत के पूते पावे, जोरू के जोरू को फले, खसम के खसम को फलता, अपनी करनी सेती जीव सब पार उतरता, नेकी बदी है संग, अच्छाई बुराई शुभ अशुभ यही संग में जाता है। नेकी बदी है संग और ना संगी कोई, देखो बूझ विचार संगिए जई हैं दोई, पलटू करनी और की नहीं और के माथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। पति का पति को मिलेगा, पत्नी का कर्म पत्नी को मिलेगा। इसलिए अपने लिए सजग रहना चाहिए कि हम बुरे कर्म करें ही नहीं। और एक बात को समझिए, प्रत्येक कर्म का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता है, कुछ कर्म का फल तुरंत मिलता ही नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पाप कर लिया, पाप करके खुद मर गया, तो पाप का फल तो मिला नहीं उसको, वो जमा हो जाता है, उसको संचित कर्म कहते हैं। और उसी संचित कर्म से हमारा भाग्य, हमारा प्रारब्ध बनता है, भाग्य बनता है। तो इस जन्म में मर गए तो कर्म के फल को भोगे नहीं, अब अगले जन्म में जीव वही रहेगा, शरीर बदल जाएगा, लेकिन कर्म का फल भोगना पड़ जाएगा। इसलिए भविष्य पुराण कहता है इह जन्म कृतं कर्म पर जन्मनि प्राप्यते, इस जन्म का किया हुआ कर्म अगले जन्म में भी प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं होता है। अब उदाहरण छोटा सा दे देता हूँ। भगवान राम ने छिप करके बाली को मारा, बाली ने कहा धर्म हेत अवतरे गोसाई, अब मारे मोहि व्याध की नाई। जब बाली को बाण लग गया तो भगवान राम सामने चले गए, पहले छिप करके मारे थे। तो भगवान राम को देखकर बाली कहता है कि आप तो धर्म के अवतार हैं, सुने कि धर्म की रक्षा के लिए आप अवतार लेते हैं, ये कौन धर्म हुआ आपका कि छिप करके हमको मार दिए, ये कोई धर्म है? तो भगवान राम से भी ये चूक हो गई, अशुभ कर्म हो गया, तो भगवान राम को उस कर्म का फल भोगना पड़ गया। इस जन्म में नहीं भोग सके, अगले जन्म में राम बन गए कृष्ण, अब बाली बन गया जरा नाम का शिकारी। एक तीर से राम ने बाली को मारा, एक तीर से जरा नाम के शिकारी के भगवान कृष्ण को मार दिया। भगवान कृष्ण के तलवे में कोई चिन्ह था, जो दूर से भगवान लेटे हुए थे कहीं जंगल में, शिकारी ने देखा, तलवे पर नजर पड़ी तो उस काले चिन्ह को देखकर उसको लगा कि हिरण की आंख है, दूर से ही तीर चला दिया और गया हिरण को उठाने तो देखा भगवान कृष्ण को लग गया, घबरा गया, गलती मानने लग गया। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लग गए, कहते हैं व्याध तुम क्यों रोते हो, तू क्यों घबराते हो, ये सब मेरे अपने कर्म का फल है, वो जानते थे। तो जिस भगवान कृष्ण को सैकड़ों अग्निवानों की वर्षा होने पर भी कुछ उनका बाल बांका नहीं हुआ, महाभारत के युद्ध में इतना अग्निवान पड़ा, कुछ भगवान का बिगड़ा नहीं, एक तीर से कैसे मर गए? वो कर्म उनका अपना कर्म फल था, तो खुशी खुशी भोग लिए। भगवान राम जो है इस सीता के वियोग में जंगल में रो रहे थे, भटक रहे थे। अब नारद मुनि की नजर पड़ी कि भगवान राम रो रहे हैं, उनको सारी बातें याद आ गई कि हम जो है सो गए थे भगवान विष्णु के पास कि हमको अपना सुंदर रूप दे दीजिए, लड़की से शादी करनी है, राजकुमारी से। हम गए तो सुंदर रूप, शरीर तो सुंदर दे दिया, मुंह बना दिया बंदर का। अब चले गए हम शादी करने, तो स्वयंवर में तो लड़की तो हमसे देख करके घबरा गई, हमको तो माला पहना ही नहीं, शादी हुई नहीं हमारी। तो उसी क्रोध में आके नारद मुनि ने भगवान विष्णु को शाप दिया था कि आपने बंदर का मुंह बना दिया, स्त्री के वियोग में हम रोए हैं, हम जहाँ चाहते थे शादी करना आपने होने नहीं दिया, स्त्री के वियोग में रोए हैं, तो मैं आपको शाप देता हूँ कि आप भी स्त्री के वियोग में रोएंगे। भगवान विष्णु से यहाँ गलती हुई क्या? नारद मुनि आए थे आशा लेकर के हमारा रूप सुंदर बना दीजिए, इन्होंने शरीर बना दिया सुंदर और मुंह बना दिया काला बंदर, तो गलती तो हुई।